भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को नागपुर में प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। नागपुर की स्वच्छता की तेजस्वी सूर्या ने खुलकर प्रशंसा की। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने कहा कि नागपुर की स्वच्छता देखकर वे प्रभावित है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अपने बेंगलुरु शहर में भी इतनी सफाई नहीं है, जो खेद का विषय है। उन्होंने यह भी बताया कि वे नागपुर के जगदीश भोजनालय में सावजी व्यंजन और नागपुरी समोसे का स्वाद लेंगे। सूर्या ने बताया कि आधुनिक भारत के वास्तविक शिल्पकार, प्रशासकीय ढांचे को नई दिशा देने वाले अर्थशास्त्री तथा स्वतंत्रता पूर्व एवं बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा की ओर से यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। यह यात्रा संविधान दिवस 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुल 10 दिनों तक चलेगा। नागपुर, मुंबई, जयपुर और दिल्ली से यात्राएं शुरू होगी। देश के प्रत्येक जिले से 1 से 2 युवा इस यात्रा में शामिल होंगे। नागपुर में 24 दिसंबर को 11 बसों के माध्यम से 195 जिलों के लगभग 400 युवा इकट्ठा होंगे। अन्य शहरों के भी युवक गुजरात में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया की पदयात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की संस्कृति में अस्वच्छता है, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में आने के बाद स्वच्छता अभियान चलाना पड़ा। अब यह सफाई करने का काम जारी है और इसका असर जनता के मतदान में साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा तीखा हमला भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को नागपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। सूर्या ने कहा कि देश में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, जिसका प्रभाव देश भर के चुनाव परिणामों में दिख रहा है। बिहार इसका ताजा उदाहरण है। में नए पीढ़ी के युवा, जिनको हम जेन ज़ी बोलते हैं, उनको कैसे देश के या देश के बाहर के अलग अलग शक्ति उनको एक प्रकार से प्रचोदित कर कैसे उनको एक नॉन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में प्रचोदित करने के लिए प्रयास हो चुका है अपने नेबरहुड में, हम देखे हैं। बट भारत के कॉन्टेक्स्ट में भारत के जिंजी देश के एकता के लिए, देश के समग्रता के लिए और देश को विकसित और आत्मनिर्भर करने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव रेवोल्यूशन देश में ले आने के लिए इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। 24 नवंबर को 11 बसों में नागपुर शहर से भव्य स्वागत के बाद यहाँ से यात्रा मध्य प्रदेश के बैतूल के ओर जाएंगे। और ये जो पूरे बेल्ट है यहाँ से मध्य प्रदेश के बैतूल तक, वो एक ट्राइबल इलाका है। ये पूरे रूट पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी वनवासी समाज से जो स्वतंत्र सेनानी आए थे, उनके यशोगाथे, उनके कहानी, उनके प्रेरणा गाथ के इंस्पिरेशनल स्टोरीज कहा जाएगा। बिरसा मुंडा जी से लेकर कर्नाटका के संगोली रायण्णा तक जो भी ट्राइबल समाज से आए थे, ऐसे बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानियों से हम आज के युवा कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, इसके बारे में कई सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज होंगे। शाम को चारों दिन यहाँ से गुजरात वडोदरा जाने तक, इंदौर जाते हुए ये यात्रा निकलेगी और रास्ते में हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी के युवाओं के साथ बातचीत होगा, इंटरेक्शंस होगा, क्लासरूम्स में इंटरेक्शंस होगा और शाम को बाज़ारों में व्यापारियों के बीच में डिस्कशंस होगा, आम जनता के साथ संपर्क होगा। देश के युवा होने के नाते देश के अलग अलग समस्याओं को, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, इन सभी समस्याओं को युवाओं के नाते हम कैसे
एड्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में ओपन डिस्कशंस होगा, कंस्ट्रक्टिव ओपन हाउस डिस्कशंस होगा। और हर शाम स्थानीय सांस्कृतिक सभ्यता और कल्चरल एक्टिविटीज को देश भर से आ रहे युवाओं को एक कल्चरल सेंसिटिविटी देने की दृष्टि से कल्चरल एक्टिविटीज भी आयोजित किया होगा। तो ये 4 दिन के यात्रा गुजरात में संपन्न होने के बाद वहाँ 2 दिन गुजरात के पदयात्रा में ये 400 प्रतिनिधि भाग लेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में हम सब के बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस प्रकार का एक सॉलेम ओथ के साथ, एक प्रण के साथ युवा वापस उनके शहर पे लौट आएंगे। मैं आपके माध्यम से नागपुर के सभी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब ये यात्रा 24 नवंबर को नागपुर आएगी, लाखों संख्या में इस यूनिटी मार्च का स्वागत नागपुर के युवा आप सब मिलकर इस स्वागत कीजिए। जो 400 प्रतिनिधि इस यात्रा में भाग ले रहे हैं उन सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए और 24 नवंबर को अलग अलग NGOs, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और खेल कूद के साथ जुड़े हुए कई सारे संस्थाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब मिलकर नागपुर में कई सारे बड़े एकता के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन में लोग सब आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पुष्प वर्षा होगी। इन सभी कार्यक्रमों में नागपुर के युवाओं का बड़ा योगदान का आग्रह करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। लोकवाहिनी न्यूज के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर।